बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरतुल बकरा तीसरा पारा आयत नंबर 261 का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दिलाई है। पहले इस आयत का मफ़हूम समझेंगे, उसके बाद एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा किया जाएगा। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमासली हब्बतिन, उस दाने की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, उस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाईं, फी कुल्ली सुम्बुलतिन, हर बाली में, मियतु हब्बा, 100 दाना हो। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की मिसाल उस दाने की तरह है जो दाना 7 बालियां उगाता है और उस 7 बाली में से हर बाली में 100 दाना होता है। तो इस तरह गोया कि एक दाने की वजह से 700 दाने हासिल हो गए। तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले का उसका भी यही उसकी मिसाल है कि 1 रुपया राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बढ़ा चढ़ा कर 700 गुना तक उसको अजर अता फरमाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह इससे भी दुगना चुगना करता है जिसके लिए चाहता है। यानी 700 गुना ये हद नहीं है, यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता अजर, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुलूस को देखते हुए, बंदे की जो नीयत है उसका एतबार करते हुए, उसके जज्बे को देखते हुए इससे भी सवाब को बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। आज राह खुदा में खर्च करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खर्च करने के बाद जिस तरह उस नेकी को ज़ाय कर देते हैं, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसन तंबीह करते हुए अगली आयत में फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न, जो पीछे बयान किया गया कि इतना बड़ा अजर है खर्च करने वालों के लिए, तो यहाँ फरमाया वो अजर है किसके लिए? हर खर्च करने वाले के लिए नहीं है, बल्कि वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न, फिर जो कुछ उन्होंने माल खर्च किया है उस पर ना तो वो एहसान जतलाते हैं और ना ही कोई तकलीफ़ देते हैं। यानी जिस पर खर्च किया, जिस शख्स को दिया है, तो उस पर कोई एहसान भी नहीं रखते और ना ही उसको तकलीफ़ देते हैं, ना क़ल्बी तकलीफ़ ना ही जिस्मानी तकलीफ़। तो ऐसे लोग ही हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर एहसान भी नहीं जतलाते और तकलीफ़ भी नहीं देते। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास। तो इन लोगों के लिए अजर है उनके रब के पास। जो लोग एहसान जतलाते हैं या तकलीफ़ देते हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और जगह पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को, अपनी खैरात को, अपने जो राह खुदा में खर्च किए हुए माल को, उसको ज़ाय ना करो, उस नेकी को ज़ाय ना करो एहसान जतला कर और तकलीफ़ देकर। गोया कि जब इंसान तकलीफ़ देता है या एहसान जतलाता है तो वो अपनी नेकी को ही ज़ाय कर देता है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ये जो लोग एहसान नहीं जतलाते और ना ही तकलीफ़ देते हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं, तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो ये एहसान जतलाने और तकलीफ़ देने की क्या यानी मिसाल क्या हो सकती है? एहसान रखना तो ये कि देने के बाद दूसरों के सामने उसका इजहार करें कि हमने तेरे साथ ऐसे ऐसे सलूक किए, हमने तुझे ये माल दौलत दिया था, तुझे ये दिया, ये सदका दिया था, तो उसको इस तरह शर्मिंदा करना। और तकलीफ़ देना ये कि उसको आर दिलाएं कि तू गरीब था, तू नादार था, तू मुफलिस था, मजबूर था, निकम्मा था, हमने तेरी खबरगिरी की, हमने तेरी परवरिश की, हमने तुझे पाला, हमने तुझे ये बनाया, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया। तो इस तरह उस पर दबाव डालना, इससे भी इंसान को मना किया गया है कि तू उसको तकलीफ़ भी ना दे, कल्बी तकलीफ़, ताकि वो शर्मिंदा होकर दोबारा ऐसा ना हो कि तुम्हारा वो अजर जो तुमने किया था, नेकी की थी, वो ज़ाय हो जाए।
आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन, अच्छी बात कह देना। अगर कोई शख्स साइल सवाल करता है या कि कहीं पर खर्च करने की तरगीब तुम्हें दिलाई जाती है, तो उसके जवाब में अगर तुम सदका नहीं कर सकते, खैरात नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो फिर ज़ुबान दराजी ना करो, वहाँ पर कोई ऐसा तकलीफ़ दे जुमला ना बोलो, बल्कि अच्छी बात कहो। अच्छी बात कहना और व मग़फ़िरतुन, और दरगुज़र कर देना, यानी अगर वो बार बार भी सवाल कर रहा है तो दरगुज़र करना, खैरुम मिन सदक़तिन, ये उस सदक़े से बेहतर है, यतबउहा अज़न, जिसके बाद सताना हो। तो गोया इससे हमें पता चल रहा है कि जिस सदक़े के बाद, जिस खैरात के बाद इंसान को तकलीफ़ दी जाए, इंसान से फिर काम लिया जाए, तो उस सदक़े से सदहा बेहतर है, सैकड़ों दर्जा बेहतर है कि इंसान वो सदका ना करे बल्कि अच्छी बात कहकर दरगुज़र कर दे। वल्लाहु गनिय्युन हलीम, अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है, यानी अल्लाह को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसकी मखलूक को जो ना खाना खिलाओ, उसकी मखलूक की खबरगिरी करो। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी नामे अमाल में इजाफे के लिए और तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत दिया, एहसान करने वाला बनाया, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका मोहताज नहीं था। अल्लाह तो बेनियाज है, वो हिल्म वाला है। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम मुख्तसर अंदाज में देख लेते हैं। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून, उन लोगों की मिसाल, युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने माल दौलत, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, कमसलि हब्बतिन, ऐसे दाने की मिसल है, मिसल मना तरह, हब्बा मना दाना, ऐसे दाने की तरह है, अम्बतत, जिस दाने ने उगाए, सबअ सनाबिला, 7 बालियाँ, फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, फ़ी मना में, कुल्ली सुम्बुलतिन, हर बाली में, मियतु हब्बतिन, 100 दाने हों, हर बाली में 100 दाने हों। यहाँ से एक इअ्तिकादी मसला भी वाज़े हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उस दाने ने 7 बालियाँ उगाईं, हालांकि उगाने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि मौसम रबी ने, मौसम बहार ने ये फूल और पौधे उगाए, हालांकि उगाने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तो इसमें कोई शिरक वाली बात नहीं है, इसमें कोई यानी गुनाह वाली बात नहीं है कि अगर कोई शख्स मुसलमान जिसका अकीदा यह है कि उगाने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो अगर वो मजाजी तौर पर यह कह देता है कि इसका सबब चूँकि मौसम बहार बना, इसका सबब बारिश बनी है, तो अगर वो कोई शख्स ऐसा कहता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर कहा गया कि उस दाने ने 7 बालियाँ उगाई, हालांकि उगाने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो इसके तहत ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के अंदर अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, इससे मालूम हुआ कि इसनाद मजाजी जायज़ है जबकि इसनाद करने वाला गैर खुदा को मुस्तकिल फ़ी तसर्रुफ़ एतिकाद ना करता हो। इसलिए ये कहना जायज़ है कि ये दवा नाफ़े है या मुदिर है, यानी ये दवा नफ़ा देने वाली है या नुकसान देने वाली है, हालांकि वो दवा नफ़ा और नुकसान देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, ये सिर्फ सबब बनती है, वसीला बनती है। चूँकि इसके बारे में ये कह देना कि ये दवा नाफ़े या मुदिर है, तो ये कहना जायज़ है, ये इसको इसनाद मजाजी कहते हैं। ये दर्द की दाफ़िअ है, ये दर्द को दूर करने वाली दवा है, तो हालांकि दर्द को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये दर्द की दाफ़े दवा है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये इसनाद मजाजी है। उसका भी अकीदा यही है कि ये सिर्फ वसीला है, हकीकत में दर्द को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसी तरह माँ बाप ने पाला, आलिम ने गुमराही से बचाया, बुज़ुर्गों ने हाजत रवाई की, ये सारे इसनाद मजाजी होते हैं। अगर कहने वाला मुसलमान है तो उसका यकीनन अकीदा यही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पालने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गुमराही से बचाने वाला है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाजत रवाई करने वाला है। तो इन सब में इसनाद मजाजी होता है, इसमें कोई ऐसी शिरक वाली बात नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है, जो दाना, जिस दाने ने 7 बालियाँ उगाईं, हर बाली में 100 दाना हो। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, वल्लाहु, और अल्लाह, युदाइफु, दुगना कर देता है, यानी इससे भी बढ़ा देता है, लिमन यशा, उस शख्स के लिए जिसके लिए अल्लाह चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है, हमारे नीयतों को भी वो जानता है कि कितना इसके अंदर खुलूस है, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर में इजाफा कर देता है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालो दौलत, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, सुम्मा को माना है फिर,
لا یتبعون وہ پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس مال کا پیچھا نہیں کرتے، منن احسان جتلا کر، ولا اذن اور نہ ہی تکلیف دے کر، یعنی نہ اس پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی وہ تکلیف دیتے ہیں جس پر خرچ کیا ہے اس کو، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے ان کے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کچھ غم ہوگا قیامت کے دن۔ قول معروف اچھی بات کہہ دینا، قول بات، معروف اچھی بات ہی کہہ دینا، ومغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر یہ بہتر ہے، من صدقۃ ایسے صدقہ سے، یتبعها اذن جس کے بعد میں تکلیف دینا ہو، یعنی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو تکلیف دینا ہو، واللہ غنی حلیم اور اللہ بے نیاز حلم والا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اسی طرح اس کے بعد احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر اس صدقے کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔